हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आज से आप लोगों का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला मेरे डियर साथियों। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक के इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन जो अभी करवाएंगे, कम से कम आपका जो है 40 से 45 मिनट का क्लास होगा। इस क्लास को आपको पूरा कर लेना मेरे डियर साथी। इतना दिन क्लास किए तो कम से कम जो है आपको 40-45 मिनट इस वीडियो को देखना, और आपको जो एग्जाम में जो है सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे डियर साथियों। अभी रात का 12 बज रहा है मेरे डियर साथियों। आप लोगों के लिए जो 12 बजे रात में जग करके क्वेश्चन को तैयार किए, आप लोग का फर्ज होता है इस क्वेश्चन को तो मतलब जो है कंप्लीट करना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करते। देखिए, ये जो है कर लेंगे तो आप कम से कम जो है ये 100% गारंटी के साथ कहते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा मेरे डियर साथियों। बुक वाला ऑब्जेक्टिव करवा के इसके बाद जो है ग्रामर व्याकरण से आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है मेरे डियर साथियों? अगर जानते तो आंसर देते जाइए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट जो है सभी को शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट। आज हिंदी है मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग दोनों के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन होने वाला मेरे डियर साथियों। आपके सीधे एग्जाम में जो रटेगा वही एग्जाम में डटेगा मेरे डियर साथियों। भगत सिंह पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, 2 का सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया मेरे डियर साथियों? ये जो 40-45 मिनट का क्लास मेरे डियर साथियों, इतना दिन क्लास किए, 1 साल क्लास किए, 2 साल क्लास किए मेरे डियर साथियों। 40 से 45 मिनट क्लास आपको ज्वाइन करके एकदम एग्जाम में आपको जो है लहरिया लुटना। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला मेरे डियर साथ, इसलिए आपको जो है ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना है। तो इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 1926 ईस्वी में, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा स्टूडेंट जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। आप लोगों का 400 नंबर कम से कम आना चाहिए मेरे डियर साथियों। 400 प्लस नंबर लाने के लिए आप इस चैनल से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जो भी ऑब्जेक्टिव डालेंगे सीधे आपके एग्जाम में जाएगा मेरे डियर साथियों। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज्य पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की इनमें से कोई नहीं मेरे डियर साथियों? इसमें से बताइए 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये जो 40-45 मिनट का क्लास आपको छोड़ना नहीं है, जो रटेगा वही डटेगा मेरे डियर साथियों एग्जाम में। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? जल्दी से बताइए, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी विधियों में शामिल हुए मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 5 का सही आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष का आयु था तभी से। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए मेरे डियर साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ मेरे डियर साथियों? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर हो जाएगा 1921 में, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आपको ध्यान पूर्वक, इतना दिन आप क्लास किए, कम से कम 40-45 मिनट का क्लास कर लीजिए। जो रटेगा वही डटेगा एग्जाम में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए मेरे डियर साथियों? आपको पूरा क्लास करना मेरे डियर साथियों। नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, इसके बाद स्वतंत्रता पार्टी, गदर पार्टी? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, गदर पार्टी, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। फटाफट जो ऑब्जेक्टिव जो कंप्लीट कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? ओरिजिनल पेपर भी देंगे मेरे डियर साथी, वो कब देंगे वीडियो को लास्ट में आपको बताएंगे। ओरिजिनल पेपर कहां से मिलेगा? एग्जाम से कम आधा घंटा पहले आपको सेंड कर देंगे। सेंड कहां पे होगा वो भी बताएंगे। वीडियो को पहले कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। चौरी चौरा कांड कब हुआ मेरे डियर साथियों? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भगत सिंह की शहादत कब हुई थी मेरे डियर साथियों, जल्दी से भगत सिंह की शहादत कब हुई थी मेरे डियर साथियों? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1934 को। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 9 का सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? ये जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। प्रताप, दिनमान और संघर्ष, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर बताना मेरे डियर साथियों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रताप, ऑप्शन यानी डी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भगत सिंह के हृदय में किस भगवान का कोई स्थान नहीं था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए भगत सिंह के हृदय में किस भगवान का कोई स्थान नहीं था? लोभ, प्रेम, क्रोध, अहंकार। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 11 का सही आंसर हो जाएगा प्रेम, ऑप्शन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यकर्ता पूर्ण मानते थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। कायरता पूर्ण मानते थे, यानी घृणित और कायरता पूर्ण मानते थे मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए। यहाँ पे दिया देश की सेवा, देश से भागना, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं, आत्महत्या ही होना चाहिए। 12 का सही आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा और नवयुवक भारत सभा और नौजवान दल मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 13 का सही आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। 40 से 45 मिनट आपको मतलब क्लास कर लेना मेरे डियर साथियों। जो रटेगा वही डटेगा एग्जाम में भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? जो इस चैनल से जुटेगा एग्जाम में वो खूब लूटेगा मेरे डियर साथियों। क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्यु दंड का मेरे डियर साथियों, आजीवन कारावास का मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु दंड का हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। क्रोपोटकिन था, यानी प्रिंस क्रोपोटकिन था। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। अर्थशास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान और समाज शास्त्र का विद्वान, इतिहास का विद्वान मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए क्रोपोटकिन जो था वो कौन सी का विद्वान था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी दी गई कब दी गई? 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932 को, 22 मार्च 1931 को। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है कौन मेरे डियर साथियों? जल्दी से। भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगिरी है, चंद्रशेखर आजाद। जल्दी से बताइए। 17 का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है, याद रखना मेरे डियर साथियों। ये सब क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। बम जो फेंका था 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 15 अप्रैल 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर मेरे डियर साथियों बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन क्या है बी सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे जुटेगा इस चैनल से वही एग्जाम में लूटेगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से बताइए। 19 का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन यानी ए सही आंसर हो जाएगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया भगत सिंह का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को, 27 सितंबर 1909 को मेरे डियर साथियों। जल्दी से इसका सही आंसर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका 28 सितंबर 1907 का, ऑप्शन इसके यानी ए सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे भगत सिंह के चाचा का नाम है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम मेरे डियर साथियों, जल्दी से। सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह, जल्दी से बताइए भगत सिंह के चाचा जो था उसका क्या नाम था मेरे डियर साथियों। 21 का सही आंसर हो जाएगा, अजीत सिंह जो है भगत सिंह का चाचा था। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ मेरे डियर साथियों। ये तो पता होगा, विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने के लिए भगत सिंह ही कहा था, तो वही हो सकता है भगत सिंह। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है मेरे डियर साथियों। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, भगत सिंह प्रभावित थे किससे, भगत सिंह जो है प्रभावित थे किससे मेरे डियर साथियों, किससे इंस्पिरेशन लेते थे। महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फायड से और एडलर से। जल्दी से बस इसका सही आंसर 24 का मेरे डियर साथियों आंसर हो जाएगा आपका ए, महात्मा गांधी से वो इंस्पिरेशन होते थे। इसके बाद यहाँ पे मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किस सर का लेख है। यहाँ पे क्या कहा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है मेरे डियर साथियों। ये जो है रेप है, ये टाइपिंग में है, चला गया है। तो इसका सही आंसर है बताना आपको, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का और खुदीराम बोस का। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है मेरे डियर साथियों। 25 का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह का। ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इस चैनल से जुटेगा वही एग्जाम में लूटेगा मेरे डियर साथियों, 100% गारंटी के साथ। में देखना चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो ये चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव भी हमको करना, पूरा ऑब्जेक्टिव करना मेरे डियर साथियों, और सब ऑब्जेक्टिव आपको करा चुके हैं और जाके देख सकते हैं वीडियो। तो ये जो है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी मेरे डियर साथियों। आपको 2020 में भी ये क्वेश्चन एनुअल सिटिंग में फर्स्ट सिटिंग में IASC वाला को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज। इसके बाद इनमें दिया गया है मोहन राकेश। तो आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर ओ सदा नीरा का है जो कि ऑब्जेक्टिव इनमें से भी आपको पूछा जाता है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को भी नहीं छोड़ना मेरे डियर साथियों। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की मेरे डियर साथियों। सिपाही की मां, जूठन, ओ सदा नीरा, त्रिछे। तो आपको बताना मेरे डियर साथी इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 का सही आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ सदा नीरा हो जाएगा, सुदा है यहाँ पे तो सदा नीरा होना चाहिए मेरे डियर साथियों। इसका जो है ये सदरगु का जो है नहीं होना चाहिए, टाइपिंग में हुआ है। तो चलिए इसके बाद तीसरा में ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक है, कौन सी है, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 3 का सही आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको 100% पूछा जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। निबंधकार थे, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, जल्दी से बताइए, तुरंत बताएं क्या है मेरे डियर साथियों। 4 का सही आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हो, सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। वो सदा नीरा निबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। सारण, तिरहुत, इसका मिथिला, चंपारण, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 5 का सही आपका आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आता है मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटनी, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई है। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 6 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जंगलों का कटनी। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, और इनमें से जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए।
कीजिए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आपको बताना है। अगर आप भी आंसर जानते तो आप दे सकते हैं आंसर। 7 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन यानी इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाटक वंश। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 8 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, कर्नाटक वंश हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तारित किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। दलहन, नील, गेहूं, तिलहन। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 9 का सही आंसर नील का, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में। जल्दी से बताइए। 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1325 ईस्वी में मेरे डियर साथियों। दोनों के बीच जो है यानी कि तुगलक का सामना हुआ था गयासुद्दीन से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया धांगरों को नील की खेती सिलसिले में कब लाया गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया मेरे डियर साथियों? ये सब्जेक्टिव में धांगर के बारे में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी। 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 11 का सही आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। जल्दी से। गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। जल्दी से बताइए इसका। 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा शिक्षक, ऑप्शन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। जो इस चैनल से जुटेगा वही एग्जाम में लूटेगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट आप लोग जुट जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? इनमें से कौन सा जो है मतलब नाटक है जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा, यानी रचित का मतलब लिखा? दीपक, आधे अधूरे, कोरनाक, इसके बाद ओ मेरे मन। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 13 का सही आंसर हो जाएगा कोरनाक, ऑप्शन यानी सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? जल्दी से बताइए। इनमें से उपाधि जो मिली है कौन सी मतलब उपाधि माथुर जी को मिला है? विद्या प्रदक्षिणा, इसके बाद विद्या वारिधि, इसके बाद विद्या कामनी। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 14 का सही आंसर हो जाएगा विद्या वारिधि, ऑप्शन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिला? तो मेरे डियर साथियों अगर पढ़े हैं तो आंसर दे सकते हैं आप भी। इससे आंसर देने से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से आंसर भी आप देते जाइए। गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका। 15 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों इसका पुंडलिक जी। इससे होगा क्या कि रंगने में आपको मजा आएगा भी। अगर ऑब्जेक्टिव का जैसे आंसर बताते जाइएगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? निर्भीकता जो है किससे सीखी मेरे डियर साथियों? पुंडलिक जी गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना। 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे डियर साथियों, यानी गांधी जी से, ऑप्शन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कोरनाक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। गयासुद्दीन तुगलक और नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 17 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, यानी इसका सही आंसर आपको भी बताना है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है चंपारण में धांगर कहां से आए? चंपारण में धांगर कहां से आए मेरे डियर साथियों? रांची से, जमशेदपुर से और छोटा नागपुर से, आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइए। 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी छोटा नागपुर से, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी जो है चंपारण में कब आए मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में, अप्रैल 1917 में। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों।
साथियों 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण में आए थे। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना मेरे डियर साथियों। तीन कठिया प्रथा का संबंध बताना आपको। तीन कठिया के बारे में आप जानते हैं तो आंसर जल्दी से फटाक से मार दीजिए कमेंट में। ईख से और तांबाकू से, मसाला से, नील से, जल्दी से बताइए। 20 का सही ऑप्शन आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा नील से, ऑप्शन यानी डी सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पे पढ़ई नदी कहाँ तक जाती है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए पढ़ई नदी कहाँ तक जाती है? भिखना थोड़ी, इसके बाद बगहा, इस रामनगर, भितिहरवा, जल्दी से बताइए। 21 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भिखना थोड़ी। भिखना थोड़ी ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है ब्राज कहाँ बन रहा है मेरे डियर साथियों? ब्राज जो है कहाँ बन रहा है? जल्दी से बताइए। बेलगांव में, भितिहरवा में, अमोलवा में और भैंसा लोटन में नहीं। चलिए 22 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, भैंसा लोटन में। आपको जो है ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक करना है। 40 से 45 मिनट का क्लास होने वाला है मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको जो है इस वीडियो को कंप्लीट करना और सभी को शेयर करना। जो लूटेगा इस चैनल से वही जो है जो जुटेगा वही लूटेगा, जो जुटेगा वही लूटेगा। अमरपाली अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अमरपाली जो है तथागत यानी बुद्ध को क्या सौंपा था मेरे डियर साथियों? गौतम बुद्ध भगवान को प्रेम से जो है तथागत कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि आनंद उसका नाम जो है तथागत रखा था। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। कदली वन, अमरावन, इसके बाद 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 23 का सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अमरावन जो है सौंपा था मेरे डियर साथियों। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरपाली अपना बेटे को भी सौंप दिया था बुद्ध को, क्योंकि वैग था अमरपाली का बेटा मेरे डियर साथियों। अगर आपको जानकारी तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? जल्दी से बताइए। एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। महुए के पेड़ के नीचे, महुआ समझते हैं? महुआ जो होता है गाँव सब में वृक्ष होता है इसका। तो 24 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 24 का सही आंसर एक महुए के पेड़ के नीचे, ऑप्शन यानी इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर में, देखिए कह रहा है कि जगदीश चंद्र जो है माथुर का जन्म हुआ यानी अभी 16 जुलाई 1918 को। तो आपको यहाँ पे आंसर देना मेरे डियर साथियों। इसका आंसर जो है कि मतलब जो अनक्लिक हो गया, इसलिए आपको आंसर कमेंट में इसका बताना मेरे डियर साथियों। एक आंसर छूट गया इसलिए इसका ऑप्शन नहीं है, जो कि आप भी बता सकते हैं इन दोनों में से है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते मेरे डियर साथियों। जो इस चैनल से जुटेगा वो एग्जाम में सीधे लौटेगा।